बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा हमरो पहाड़ा देवो को वासा हमरो पहाड़ा देवो को वासा बद्रीनाथा केदारनाथा बद्रीनाथा केदारनाथा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं बुराड़ी एरिया में और यहाँ पे श्री केदार धाम की यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो रही है। इससे पहले आप लोग सिर्फ 5 से 6 महीने ही केदार धाम जा पाते थे और वहां पे 6 महीने बाद दर्शन बंद होते थे। मगर ये पहली बार हो रहा है दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी कि श्री केदारनाथ धाम यहाँ पे बन रहा है। जैसा आप दिल्ली धाम यानी खाटू श्याम मंदिर जाते हैं अलीपुर में, जो दिल्ली में ही स्थित है, इसी तर्ज पे यहाँ पे चारों धाम की एक ऐसे तीर्थ को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। उसका नाम श्री केदारनाथ धाम रखा जा रहा है। यहाँ आपको चारों तीर्थ यानी चारों जो धाम है उसके दर्शन होंगे, उसकी वही पुण्य की प्राप्ति होगी जैसा आप लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ या ऐसी यमुनोत्री, गंगोत्री आप लोग जाते हैं। आज यहाँ पे बुराड़ी में 3 एकड़ में इसका भूमि पूजन किया जा रहा है और अगले 2 साल के अंतर्गत यहाँ पे तैयार होने की उम्मीद है, यानी 2 साल में यह मंदिर तैयार हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आपको पूरे साल यानी 12 महीने आपको यहाँ दर्शन होंगे और इसका भूमि पूजन करने खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां के कई मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद, मंत्री, विधायक और सभी जो इस केदारनाथ मंदिर धाम की जो टीम है वो सभी यहाँ मौजूद है। आइए हम आपको कुछ झलकें दिखाते हैं और आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में ऐसा पहला तीर्थ होगा जो आप अगर बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा पाए हैं तो यहाँ आके दर्शन करने के लिए आपको यह मौका मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यह केदारनाथ धाम दिल्ली का वही जगह है जो बुराड़ी में स्थित यहाँ पे जिसका भूमि पूजन आज यहाँ हो रहा है। यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 1008 निरंजन जी पीठाधीश जो आचार्य हैं कैलासानंद गिरी जी महाराज, वो भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ जो सांसद हैं दिल्ली के, वो सभी विधायक सभी यहाँ पे आ रहे हैं इस पूजन में। और ये देखिए यहाँ पे भव्य पूजन आज यहाँ पे इसका शुभारंभ हुआ है और अगले 2 साल में यह मंदिर आपको यहाँ बन के तैयार मिलेगा। यहाँ पे यह ट्रस्ट, जैसे कि आप दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर जाते हैं अलीपुर में, क्योंकि हर आदमी जो राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर है वहां पे नहीं जा पाता, मगर उसी तर्ज पे यहाँ दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर बनाया गया था। ऐसे ही आप 12 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं, कई बार बर्फबारी और इसके चलते बंद होता है। 6 महीने करीब कपाट बंद रहते हैं केदारनाथ के और बद्रीनाथ के। मगर ये देखिए इसी तर्ज पे यहाँ पे हवन पूजन और बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का पूजा में सम्मिलित होना यह बताता है कि यह कितने बड़े लेवल पे इसका आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ ये देखिए भंडारा चल रहा है और यहाँ पे इस एरिया में यह केदारनाथ धाम अगले 2 साल में बनने वाला है। यानी आपको 12 महीने इस जगह आके केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे और उसी तरीके से सेम वैसी ही कॉपी यहाँ पे उसकी बनाई जा रही है और उस मंदिर के दर्शन जैसे आपको वहां होते हैं वैसे आपको यहाँ होंगे। वहां आप सिर्फ 6 महीने ही दर्शन कर पाते हैं, मगर आपको यहाँ पे पूरे 12 महीने और चारों धाम की जो पूजा है, मंदिर के दर्शन है, वो सब यहाँ पे होंगे। तो यह बुराड़ी में हो रहा है दिल्ली के, और यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप लोगों को आप अगर बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा पाए, किसी कारण से दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ आपको वो मंदिर स्थापित हो रहा है और उसके दर्शन यहाँ पे आपको 12 महीने और 24 घंटे होंगे। श्री केदारनाथ दिल्ली धाम का यह भूमि पूजन है और ये देखिए इस समय यहाँ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे मौजूद हैं और यह वो केदारनाथ ट्रस्ट है दिल्ली का जिसको यहाँ जिसका भूमि पूजन है और 2 साल के अंदर करीब 3 एकड़ एरिया में यह मंदिर बनना है और यह बुराड़ी में पहला ऐसा मंदिर होगा जो इतना बड़ा और इतना भव्य होगा। इस पूरे बुराड़ी में बड़ी संख्या में
पहाड़ी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और ये देखिए, ये उत्तराखंड के वो निवासी हैं जो बड़ी संख्या में इस बुराड़ी के क्षेत्र में रहते हैं। और आज इनके इस धाम की यानी बाबा केदार की यहाँ स्थापना की जो भूमि पूजन हो रहा है, उसमें ये लोग अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा निभा रहे हैं, पूजा में आज शामिल हुए हैं और इस भूमि पूजन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बुराड़ी में यह मंदिर बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड ही जाके दर्शन करते थे, मगर यहाँ पे अब वो लोग जिस भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, कुछ ही साल के अंदर यह मंदिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद लोग यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर, उसकी स्थापना अब दिल्ली के बुराड़ी में हो रही है। ये देखिए, ये वो शिला है जो केदारनाथ बाबा के स्थल से यहाँ लाई गई है और यहाँ पे इसका आज भूमि पूजन किया जा रहा है। और यह मंदिर अब 2 साल के अंतर्गत यहाँ पे बनना है, जो बुराड़ी के क्षेत्र में बनने जा रहा है। और ये यहाँ उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं और इस शिला का यहाँ लोग पूजन कर रहे हैं। यह वही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है जिसके चारों धाम की यहाँ स्थापना होगी। और यह केदारनाथ धाम अब आपको उत्तराखंड में दर्शन करने के लिए नहीं, आपको दिल्ली में भी मिलेगा। और यह अब आपको 12 महीने आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुल पाते हैं, मगर अब आप लोगों के लिए यहाँ 12 महीने ये धाम खुलेगा और अगले 2 साल में यह मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। और उसी की शिला यहाँ पे आई है जिसका यहाँ पूजन हो रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, हमरो पहाड़ा देवो को वासा, हमरो पहाड़ा देवो को वासा। बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ, हमरो पहाड़ा देवो को वासा, हमरो पहाड़ा देवो को वासा। हितो दीदी हितो भूली बद्रीनाथ जोलो, हितो दीदी हितो भूली बद्रीनाथ जोलो, बद्रीनाथ जोलो में डोला, बद्रीनाथ जोला डोला। वक्त आगे गंगा की धारा, वक्त आगे गंगा की धारा, हमरो पहाड़ा देवो को वासा, हमरो पहाड़ा देवो को वासा। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हर हर महादेव। जी हम उत्तराखंड से। कैसा लग रहा है यहाँ पे केदारनाथ धाम बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे केदारनाथ धाम जी यहाँ पर आ रहे हैं। आज हमें इतनी खुशी हो रही है, हम इतने सारे लोग यहाँ पे कलश यात्रा लेके आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप वहीं से आते हैं जहाँ केदारनाथ है यहाँ पे? जी नहीं, वो गढ़वाल में पड़ता है, हमारा कुमाऊं में पड़ता है। हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये है रुद्रप्रयाग जिला से। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में दुर्जगी नारायण गौरी कुंड मतलब हम जा रखे हैं वहाँ। 12 महीने दर्शन हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बूढ़े हो गए हम केदारनाथ जा नहीं पाएंगे, हमें यही केदार बाबा के दर्शन हो जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय पुष्कर धामी जी भी आए हैं, यहाँ से उठने को मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। सब लोग उठ के जा रहे हैं, बट हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज अपने उत्तराखंड में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? अल्मोड़ा से। कैसा लग रहा है आपके केदारनाथ के दर्शन यही होंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले दर्शन किया कभी आपने? नहीं। अब आपको दिल्ली में दर्शन हो जाएंगे। हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन किए इससे पहले कभी? नहीं। यानी पहली बार? हाँ हाँ।
बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। हमने भी नहीं करे अभी दर्शन, अब दिल्ली में बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमारे उत्तराखंड का मंदिर केदारनाथ बाबा दिल्ली में आने वाले, हमें बहुत खुशी हो रही है। पहाड़ की बात, आपके सीएम यहाँ पे हैं, हाँ ऐसा केदारनाथ बाबा भी आपके लिए आ रहे हैं, हाँ, कितनी खुशी आप लोग? बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मैं तो गई थी 10-15 साल पहले पहाड़ों में, और बहुत पैर दुख गए, बहुत मतलब अच्छी ऊंची चढ़ाई करे, पर अब ये खुशी बाबा इधर ही आ गए। हाँ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, अपने बुराड़ी से ही हूँ यहाँ, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और जो लोग नहीं चढ़ सकते ऊपर, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छा है यहाँ पे बाबा यहीं आ गए, इसलिए दिल से उत्तराखंड अल्मोड़ा देवघाट से हम हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे जो है बुराड़ी दिल्ली में बाबा साक्षात विराजमान हो रहे हैं। और जो केदारनाथ धाम जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश कोई नहीं जा सकता है, तो 12 मास आप यहाँ पे जो है बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है। आज की जो ये तिथि है, जो तारीख है 10 जुलाई 2024, ये सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि हमारे बाबा केदार जो है वो दिल्ली में विराजमान होने जा रहे हैं पहाड़ों से। वहाँ की जो महिमा है वो अपनी जगह है और यहाँ की जो महिमा होगी वो अपनी जगह होगी। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। नहीं, बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, और जब भी जरूरत हुई है मदद की है, सहायता की है, और इस बार भी उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है, और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भरा हो जाना, इस पर काम चल रहा है। और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ, और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे सभी लोग लगे वो बहुत पूज्य धाम बन रहा है। बहुत एक ऐसा केंद्र बनेगा ये आने वाले समय में, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सनातन के प्रसार के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से मैं भी स्वयं बहुत खुश हूँ कि जो है इससे पूज्य काम में मैं भी यहाँ पर सम्मिलित हो पाया। धन्यवाद। कि इस मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो, उसको लेकर के आज भूमि पूजन हुआ। आज नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि की तिथि पंचमी है, और इस तिथि में आज इस भूमि पूजन को किया गया। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मैं स्वयं, मेरे साथ महामंडलेश्वर राघवेंद्र आनंद जी, गोपाल मणि जी महाराज, सभी जो हमारे महंत, श्री महंत हैं, आज सभी महामंडलेश्वर, बहुत सारे लोग थे। उत्तराखंड के लगभग हजारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित थी। आप सभी जो देश के वरिष्ठ मीडिया बंधु हैं वो सभी यहाँ उपस्थित थे। मुझे लगता है यह एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वरदान है भगवान शिव का, और महादेव की कृपा है जिसके कारण यह स्थान यहाँ भगवान शिव को समर्पित किया गया। मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने भूमि दान दिया है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, राम नारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है। और सुरेंद्र रोतेला जी मेरे शिष्य हैं, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है, और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है, और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न हुआ। मैं तो पुनः सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि निर्विघ्न यह कार्य पूरा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। और वो हमारे सभी परिवार हैं, मैं उनके साथ तन मन धन से, साधु के पास धन तो होता नहीं है, तन मन और आशीर्वाद होता है। तो मेरा भाव है कि यह मंदिर निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो, और अविघ्न तरीके से इस मंदिर का कार्य समर्पित होकर के, पूर्ण होकर के
दिल्ली के भक्तजनों को समर्पित किया जाए। मंदिर तो बन रहा है, उसमें कोई सरकार का भी योगदान है? सरकार उत्तराखंड इनकी सरकार है, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम इनके हैं, हम इनसे अलग नहीं है, सरकार इनसे अलग नहीं है। सरकार से जो भी ये आग्रह करेंगे निस्संदेह सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। बहुत खुश है, उत्तराखंड समाज ही नहीं पूरे देश में हर वर्ग हर समाज खुश है जी कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बन रहा है। हाँ जी, ये पहला धाम होगा जहाँ 12 महीने खुलेगा जी। नाम भी नहीं, मैंने अपील तो नहीं करी, ये उनकी अपनी इच्छा थी और ये बहुत सौभाग्य हमारा कि यदि बुराड़ी का नाम बदलकर केदारनाथ धाम रखा जाए तो मैं कहूँगा सभी भक्त यहाँ पर आए, बाबा केदार के दर्शन करें। जो वहाँ नहीं जा पाते हैं वो यहाँ जरूर आए। ये 2.5 साल के अंदर बन जाएगा।